पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक है दिल्ली पब्लिक स्कूल का दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज का दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराय SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा नगर निगम की सड़कों, नालों तथा अतिक्रमण को लेकर नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर बैजयंती देवी खेड़िया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अंचल अधिकारी बहादुरपुर, अंचल अधिकारी सदर एवं नगर निगम के अभियंता के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 15 सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरण करने का प्रस्ताव भेजा गया है। विभागीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही पथ निर्माण विभाग द्वारा इन सड़कों पर कार्य किया जा सकेगा। जो योजनाएं स्वीकृत जो धीमी गति से हो रहा है, चाहे वह पेयजल की आपूर्ति हो या जल जमाव जहाँ जहाँ होता है, चाहे और सड़कें हैं जहाँ काम धीमी गति से हो रहा है, उसी में जहाँ अतिक्रमण मुक्त करना है जिस इलाके को, जिसके कारण रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, उसी के लिए नगर निगम, राजस्व विभाग, हुडको, RCD, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग मेरे ही पॉइंट पर DM साहब ने रखी थी। उन योजनाओं के त्वरित गति से क्रियान्वयन में क्या दिक्कत होगी। टिंडे पुल का टिंडे पुल नाला लॉन्ग एगो हो गया, काम धीमी गति से चल रहा है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। पेयजल आपूर्ति पर भी विस्तृत चर्चा हुई, कहाँ क्या दिक्कत है। शहर में नाले का निर्माण हो रहा है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। शहर में जो पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, चाहे ललपट्टी गंगा सागर हो, चाहे अन्य योजनाएं हैं, और सैदनगर से कर्पूरी चौक से सैदनगर जो भूगर्भीय नाला बन रहा है, उसमें इन सभी योजनाओं पर सभी विभाग का कोऑर्डिनेशन होकर जल्द से जल्द काम चालू हो। जहाँ पर धीमी गति है वहाँ तेजी में हो, इसी के लिए अतिक्रमण भी। हाँ, अतिक्रमण के लिए तो हुआ तभी ना। SDO साहब के मीटिंग में अंचल दोनों बहादुरपुर और सदर अंचल अधिकारी को बुलाया गया था कि जहाँ जहाँ जो है ये था मतलब अतिक्रमण है उसको तुरंत मुक्त कराया चाहिए। तो सरकार को जो दरभंगा की जो रोडें हैं उसके लिए जो बातें हुई है उसको सब छन के आई है। अब बुडको और PhD वाले लोग को बोला गया जल्दी आप लोग काम करिए। उन लोग का जो काम ढीला चल रहा है नाला रोड का, उसी विषय में डिस्कस हुआ है। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग दिसंबर तक जो भी काम अधूरा है उसको हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। दरभंगा के कई महत्वपूर्ण ऐसे चौक चौराहे हैं, सड़कें हैं जहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण है, सड़क जाम की स्थिति बनती है। अतिक्रमण के लिए बात हुई है, DM साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग पुलिस प्रशासन को दे के हम लोग हटाएंगे। कब तक इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी? जब सरकार ये DM साहब का जब पुलिस प्रशासन जाएगा तो हम लोग उसको स्टार्ट करवा देंगे। कई जगह नालों पर भी अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण पानी नहीं निकल पाता नाला का, इसको कैसे हटाया जाए? सब ऊँची बात हो गई है, छन के आ गई सारी बातें। जैसे भी हम लोग को पुलिस फोर्स मिलेगी नगर निगम को, तो अधिकारी जाके उसका निराकार करेंगे। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विभागों का कुछ योजनाएं लंबित हैं, उन्हीं पर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुआ है। इसमें कुछ RCD के महत्वपूर्ण सड़कें हैं, महत्वपूर्ण नाला हैं जिन पर RCD के द्वारा पूर्व टेंडर किया गया या टेंडर किया जाना है, उन पर विस्तार से चर्चा हुआ है। साथ ही कहीं कहीं पर कुछ इश्यूज हैं अतिक्रमण इत्यादि से संबंधित, उसके बारे में भी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की उपस्थिति में डिटेल में चर्चा हुई है ताकि योजनाओं पर तेजी से काम हो सके। शहर में सड़क जाम की स्थिति काफ़ी गंभीर होती जा रही है, इसके लिए क्या कुछ किया जाए? क्योंकि सभी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर काम चल रहा है, कुछ चीज़ें जहाँ पर अतिक्रमण इत्यादि का समस्याएं हैं, उन सभी पर भी CO साहब और SDO साहब को DM सर के द्वारा निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से उन सभी पर लगातार कार्रवाई किया जाए और लगातार अनुसरण किया जाएगा। पंचायत चुनाव 2021 के नवम चरण में 29 नवंबर को दरभंगा जिला के हनुमान नगर एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारी को ब्रीफिंग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि हनुमान नगर एवं सिंघवाड़ा में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश दिए गए हैं। उसमें सभी पदाधिकारी अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें सभी वरीय पदाधिकारी का मोबाइल नंबर भी अंकित है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता यदि मतदान करने आते हैं या कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। बजे के बाद 1 बजे के बाद लोग ढिलाई बरतने लगते हैं, उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो या तो कहीं पे रुक जाते हैं, किसी एक जगह पे खाने पीने के लिए बैठ जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि कुछ बूथ पे जहाँ पे शिकायतें आती है उसको हम लोग समय पे एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो एक ये इशू है, ये फेज काफ़ी सेंसिटिव है हनुमान नगर और सिंहवाड़ा का। तो जो भी सेक्टर में है, जोन में है, सुपर जोन में फिरोल टीजीआरओ हैं। उसके बाद आपका पंजाब में तो 2012 के चुनाव के दौरान बहुत भयंकर घटना हुआ था, कुछ लोगों को जानकारी होगी। वहाँ का सेक्टर जोनल सुपर जोनल को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपका ये डीएसपी है ना, सदर डीएसपी नगर का पंचायत चुनाव 29 तारीख को होना है, और उनमें से कई पंचायत संविधान सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट से सेक्टर जोनल और सुपर जोनल पदाधिकारी का मोबाइल इंस्टॉल नहीं हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया है। और मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सभी लोगों को कम्युनिकेट कराना चाहेंगे। किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस और किसी भी प्रकार के तनाव उत्पन्न कराने का प्रयास या बोगस वोटिंग या इलीगल जो भी एक्टिविटीज कराने के लिए कोशिश की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी पदाधिकारियों को उसी वक्त डिटेन करने का, अरेस्टिंग करने का भी सख्त निर्देश दिया गया, और सभी लोग को सतर्क रहने का और बहुत बारीकी से ध्यान से निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। ये इसमें जो 29 तारीख को इलेक्शन होना है उसके लिए हम लोगों ने सेक्टर जोन सुपर जोन की व्यवस्था है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम की भी व्यवस्था है, और उस प्रकार के जो भी अवांछित तत्व उस दिन भ्रमण करते पाए जाएंगे उनकी निरोधात्मक गिरफ्तारी भी की जाएगी, और किसी भी स्थिति में विधि व्यवस्था कानून को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ कुलपति कुल सचिव हटाओ अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर को एक सभा से शुरुआत की जाएगी। उक्त बातें आज एआईएसएफ जिला कार्यालय में विभिन्न छात्र संगठन के द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में छात्र नेताओं ने कही। संवाददाता सम्मेलन को आयशा के पूर्व राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, छात्र जाप के प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा, आयशा के राज्य सह सचिव सह जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष शशि रंजन सिंह, जिला सचिव शरद कुमार सिंह, आयशा राज्य सह सचिव राजू कर्ण शामिल थे। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलनरत रहने वाले छात्र संगठनों के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप जान रहे हैं कि लगातार मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव बिहार के चर्चा में है। उच्च शिक्षा को पूरी तरह से चौपट करने का खेल बिहार में चल रहा है, जिसको सीधे तौर पर राज्य भवन का और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और उसी के तहत हमारे जो वाइस चांसलर एसपी सिंह हैं और कुल सचिव मुश्ताक अहमद हैं, वो मिथिला विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों को लूट का केंद्र बनाए हुए हैं। अभी मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के भीतर जो घोटाले किए सो किए ही, दूसरे विश्वविद्यालयों में जा कर के भी किताब के नाम पर, टेंडर के नाम पर, एप्लीकेशन के नाम पर घोटाला करके
बिहार को बदनाम करने का काम किया है। और इसके खिलाफ हम छात्र संगठन के लोग बिहार के उस शिक्षा को बचाने के लिए कुलपति कुल सचिव भगाओ, उस शिक्षा विश्वविद्यालय बचाओ अभियान की योजना हम लोगों ने पिछले दिनों मीटिंग करके बनाई है। हम छात्रों के साथ लगातार जनसंपर्क में हैं। बिहार के जो मिथिलांचल के जो शिक्षा प्रेमी नागरिक हैं, शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठनों को हम आमंत्रण देने जा रहे हैं कि इस अभियान का हिस्सा आप भी बनिए और मिथिला विश्वविद्यालय को बचाइए। इसी कड़ी में 1 दिसंबर को हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति और कुल सचिव के भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर जन प्रतिरोध सभा करने जा रहे हैं। आरोप नहीं है। आज जो बिहार के अंदर में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति पर 3 विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और पाटलिपुत्रा में भी ये भ्रष्टाचार किए होंगे, लेकिन तत्काल इनको वहाँ से हटा दिया गया, इसलिए वहाँ का फाइल नहीं खुला है। ये जो इतना बड़ा आरोप लग रहा है और इतने गंभीर आरोपों में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी राजभवन सीरियस नहीं है और बिहार की सरकार सीरियस नहीं है, तो साफ साफ लग रहा है कि बिहार के छात्रों को, बिहार के शिक्षकों को, बिहार के कर्मचारियों को ऐसे में ढकेल दिया जाए जहाँ की उनके डिग्री पर सवाल खड़ा हो जाएगा। आने वाले समय में बिहार के छात्रों के डिग्री पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने मिथिला विश्वविद्यालय के स्तर पर संयुक्त छात्र संगठन बना करके और जो हम लोग साकेत कुशवाहा के समय में आंदोलन किए थे, उसी आंदोलन को पुनर्जीवित करते हुए हम लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ और VC रजिस्टर हटाओ मुहिम की शुरुआत करेंगे। कब करना है? इसकी शुरुआत हम लोग 1 दिसंबर को जनसभा के माध्यम से करेंगे। और एक बात और बता दे रहे हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो हमारे माननीय विधायक भाकपा माले के, राजद के और अन्य पार्टी के विधायक पूरे बिहार में जो कुलपति की भ्रष्टाचार की स्थिति है उसको विधानसभा के अंदर भी रखेंगे और उसी दिन हम लोग सड़क पर मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर एक जनसभा भी करेंगे। क्या नाम होगा? प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयसा। नैक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना संस्थाओं का विकास संभव नहीं। संस्थाओं के बारे में इसके ग्रेडिंग से पता चलता है कि संस्थान की कोटि क्या है। विश्वविद्यालय इसके लिए तत्पर है। नैक की टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रिसर्च के लिए धन की कमी नहीं है। बजट में भी प्रावधान किया गया है। लाइब्रेरी का उपयोग सभी को करना चाहिए। आज नैक के नए सुसज्जित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SP सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, IQSC के डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर कुलपति ने उक्त बातें कही। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के IQSC सेंटर ने इस प्रोग्राम को रखा और ये उनका एक वर्किंग ऑफिस आज तैयार हुआ जिसका इनॉग्रेशन हुआ और साथ ही इसमें कुछ एजेंडे थे कि IQSC को क्या करना है, कैसे नैक पे हमें प्रोसीड करना है, कौन कौन सी चीज़ें नैक के लिए हमें तैयार करनी है, बनानी है, उन सारी बिंदुओं पर उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है, 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। उनमें एक पहलू ये है कि विश्वविद्यालय के नैक के साथ साथ कॉलेजेस को भी हम प्रमोट करेंगे और उनको नैक के लिए आमंत्रित करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उन्हें वर्कशॉप उनका लेंगे, उन्हें कुछ सिखाएंगे। और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के लिए एक रिसर्च मॉड्यूल पर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए अवार्ड देने की बात है। सर, महाविद्यालय कर्मचारी और छात्र का फोरम नहीं है, ये IQSC सेंटर नैक के लिए काम कर रहा है तरक्की के लिए कि कैसे एकेडमिक एक्सीलेंस आए, कैसे शैक्षिक तरक्की हो, कैसे ये वातावरण का सृजन हो, इसके लिए शैक्षिक वातावरण के लिए काम करता है। सर, कब तक ये पूरा तैयार हो जाएगा और यहाँ काम करने जा रहा है? देखिए, ये तो तैयार हो चुका, काम शुरू होने जा रहा है। 2 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। ठीक सर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का नैक, आपको पता होना चाहिए कि नैक जो है उसकी एक अवधि होती है, हर 5 साल पे संस्था को नैक कराना है। मिथिला विश्वविद्यालय का 2020 में नैक समाप्त हो गया है। अब मुझे पुनः नैक कराना है, जिसकी तैयारी चल रही है। अब नैक के लिए जो 7 क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया पर अलग अलग बिंदुओं पर माननीय कुलपति महोदय के चेयरमैनशिप में और प्रति कुलपति महोदया इस काम को विगत 1 वर्ष से देख रहे हैं। इसलिए मिथिला विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत सी संवेदनशील प्रश्न है
कि जब तक नैक नहीं होगा उस वक्त तक डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलेगा। जो भारत सरकार ने, यूजीसी ने, डैक ने ये शर्त लगा दिया है कि जो विश्वविद्यालय ए ग्रेड होगा वहीं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय चलेगा। तो इसलिए मिथिला विश्वविद्यालय में चूँकि लाखों छात्र हमारा डिस्टेंस एजुकेशन से लाभान्वित होते हैं, हमारे जीआर को देश के बढ़ाने में उसकी बहुत भूमिका है, उसको चालू करने के लिए नैक बहुत आवश्यक है। इसी के लिए विश्वविद्यालय ने एक बड़ा कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम बनाया है कि नैक तो हम जाएंगे, नैक तो होना ही है, लेकिन ऐसी सफलता करें जिससे कि हमारा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय भी चल सके, यानी ए ग्रेड प्राप्त हो। और निगम के सभागार में महापौर बैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दरभंगा नगर निगम को बेहतर स्थान मिलने पर नगर निगम को सफाई में बेहतर रैंक मिलने पर चर्चा की गई। साथ ही साथ और बेहतर कार्य के लिए प्रभारी जमादार और सफाई कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित भी किया गया और आगे नगर निगम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कार्य के साथ साथ टॉप 10 शहरों में रहे, इसकी भी कोशिश रहने की बात कही गई। वहीं दूसरी तरफ नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल नगर निगम सफाई सर्वेक्षण 2021 में बेहतर स्थान प्राप्त किया है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा और भी अच्छा स्थान प्राप्त हो, उसके लिए बेहतर कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ दरभंगा शहर के सभी लोगों के योगदान मिलने की बात नगर आयुक्त ने कही। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने दी। आदत होना चाहिए, वो आदत पड़ने की बात लेने जाते हैं कचरा वो लोग बोलना पड़ेगा, या गाड़ी वाले को बोलना पड़ेगा कि आप लोग सूखा गलिया का जगह रखिए, लेकिन हमारे पति पर जाते हैं सब बोलो वो काम ऐसा करें, हर घर वाले वैसे काम करें। आप लोग को आगे होकर सफाई का ध्यान ज्यादा देना चाहिए। अगर किसी को चीज कमी है, सारे जितने मेरे जौन प्रभारी हैं और जमादार हैं, और सबसे हम लोग बैठ के बात की है कि हम लोगों ने पहले से बहुत अच्छी रैंकिंग लाई है पूरे अपने बिहार में, और हम ये चाहते हैं कि हम लोग की और अच्छी रैंकिंग आए, इसलिए हम लोग उसे जागरूक किए हैं सब जमादार लोग को और जौन प्रभारी को कि आप लोग पूरा सूखा गीला कचरा उठाएं। एक तो जहाँ 3 पॉइंट है नज़दीक उसको 1 पॉइंट बना दें, 2 जगह नहीं हो तो पेड़ लगवा दें, फूल पत्ता लगवा दें, कुछ भी लगवा दें, हरियाली हो, उससे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, शहर में सुंदरता भी आएगी। और हम लोग हर घर जैसे आप कूड़ा उठाते हैं तो घर वाले लोग से कन्विंस करें कि आप लोग सूखा गीला कचरा अलग अलग रखिए, तो उसी तरह से वो देंगे तो आप उसी तरह से लीजिए। जो गाड़ियाँ जाती है, गाड़ियाँ का रख रखाव हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग से बात की गई है। और स्वच्छता अभियान अपनाने के लिए आप लोग अच्छे से आप लोग काम करें, जैसे आप लोग कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादा कूड़ा लोग गिरता है, जैसे टावर पे है, बड़े बड़े होटल के सामने है, रात में आप वहाँ कूड़ा उठाएं तो सवेरे आपको भी मेहनत कम होगी और शहर साफ भी रहेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दरभंगा नगर निगम ने 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या की कैटेगरी में इस बार 268 का रैंक प्राप्त किया है। पिछली बार की तुलना में ये 107 रैंक का इम्प्रूवमेंट हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ ही राज्य स्तर पर हम लोग का रैंकिंग 2 स्थान से इम्प्रूव हुआ है। इसमें सभी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सभी शहरवासियों का काफ़ी अच्छा योगदान इसमें रहा है, और साथ ही निगम की टीम ने इसमें लगातार प्रयास किया है, जिसकी वजह से दरभंगा शहर में थोड़ा स्वच्छता में रैंकिंग हम लोग का बढ़ा है। साथ ही इस बार भी हम लोग चाहेंगे कि और अच्छा हम लोगों का रैंक हो, और इस बार हम लोग टॉप 10 शहरों में रहें कम से कम, उसके लिए हम लोग प्रयास अभी से शुरू कर दिए हैं। और सभी स्वच्छता से जुड़े हुए टीम का आज माननीय महापौर की अध्यक्षता में बैठक हुआ है, तो सभी को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और स्वच्छता सर्वेक्षण में जो इंडिकेटर हैं उसके बारे में सभी को जानकारी दिया गया है, और शहर में स्वच्छता के साथ सुंदरता पे कैसे काम किया जाए उसके बारे में विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। जैसा कि मैडम ने भी आपको बताया कि रात्रि में भी हम लोगों का सफाई अभियान चले, और जहाँ पर ज़्यादा गंदगी निकलता है, कूड़ा होटल इत्यादि से निकलता है, उनके साथ किस तरह से हम लोग समन्वय स्थापित करके सड़क पर कूड़ा गिरने के लिए सीधा गाड़ी में कूड़ा है, उस सब के बारे में विस्तृत चर्चा हुआ है। बहुत जल्दी ही उन सभी पर कार्य करने के लिए सभी नीचे के वार्ड जमादार और जौन को घर निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि इस बार भी शहरवासियों के सहयोग से दरभंगा शहर का रैंकिंग काफ़ी अच्छा रहेगा।
इस तरह का कमी अगर कहीं पर होगा तो निश्चित रूप से संसाधन का भी हम लोग पूरी करेंगे। वर्तमान में इस तरह का साफ सफाई में किसी तरह का संसाधन का कमी उस तरह का प्रतीत नहीं होता है। जो संसाधन है उसको अगर ठीक से उपयोग करें तो इन संसाधनों से भी हम लोग करें जिनका अपेक्षा हो सकती है, और साथ ही हम लोग संसाधन में भी समय समय पर बढ़ोतरी का लगातार प्रयास करेंगे। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर यूनियन के मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्रीय परिषद दरभंगा के द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन लंबी अवधि के बाद हुई, जिसमें बताया गया कि मोदी सरकार की तरफ से तमाम पब्लिक सेक्टर को निजीकरण करने की घोषणा की गई है, जिसके खिलाफ में अब इनके द्वारा ऑल इंडिया स्तर पर हर तरह से आंदोलन करने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ और क्या कुछ जानकारी मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्रीय परिषद दरभंगा के द्वारा दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर श्रीलंका मिथिला क्षेत्रीय परिषद जो है उसका सम्मेलन लंबी अवधि के बाद हो रहा है एग्जैक्टली, लेकिन अभी जो मुख्य चुनौती हम लोगों के सामने है वो ये है कि मोदी सरकार ने घोषित कर दिया है कि हम तमाम पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर दें। अखबारों में भी आ गया है। हम लोग पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एम्प्लॉई हैं, चाहे चीफ इंजीनियर हो या दूसरे तमाम कर्मचारी हो। इसलिए हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा ये है कि इस मोदी सरकार की उस घोषित नीति के खिलाफ हम लोग हर तरह का आंदोलन ऑल इंडिया लेवल पर करेंगे। बिजली दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।